Hi everyone, in this video we will discuss a poem by John Donne, Holy Sonnet 14, Batter My Heart. John Donne was an English poet born in 1572 and died in 1631. जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट थे। मेटाफिजिकल पोइट्स वो पोइट्स थे जो अपनी पोइट्री में अनयूजुअल कंपैरिजंस का यूज़ करते थे जिनको कंसीट्स बोला जाता था। जॉन डन was famous for his sonnets, elegies, love songs and religious poems. जॉन डन के कुछ फेमस वर्क्स हैं द फ्लिया, द गुड मोरो, द सनराइजिंग, होली सोनेट्स, द एक्सटेसी एंड मैनी मोर। आज इस वीडियो में हम उनका वर्क होली सोनेट 14 डिस्कस करेंगे। इस सोनेट को बैटर माई हार्ट के नाम से भी जाना जाता है। It was published in 1633 in the Divine Meditation, which is also known as Holy Sonnets or the Divine Sonnets. ये सोनेट एक 14 लाइन पोम है जो कि पेट्रियार्कन सोनेट के फॉर्म में लिखी गई है। A पेट्रियार्कन और इटालियन सोनेट is divided into an octave, a 8-line stanza, and a sestet, a 6-line stanza. होली सोनेट 14 की राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी डी डी। इस पोएम में जो पोइट है वो गॉड से प्लीड करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जो उनकी जो सोल है उनको वापस जो गॉड है वो अपने पास बुला ले, अपनी शरण में ले ले, क्योंकि अभी जो फिलहाल है उनकी जो सोल है, पोइट की सोल, वो एक डेविल के द्वारा कैप्चर की गई है एंड ही वॉन्ट्स टू रिटर्न ऑन अ रिलीजियस पाथ, तो इसलिए वो गॉड से प्लीड करते हैं। Let's start with the poem. Better my heart, 3% gold for you. तो पोइट जो है वो गॉड को एड्रेस करते हैं और वो बोलते हैं बेटर माई हार्ट। तो बेटर का मतलब है कि मेरे जो दिल पे वार करो, मेरे जो हार्ट पे उस पर ब्लोज पुट करो, मेरे हार्ट को इतना वोलेंटली शेक करो। 3% गोल्ड। तो जो एक क्रिश्चियनिटी में जो होली ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको यहाँ पे दिखाया गया, द गॉड फादर, द क्राइस्ट एंड द होली गोस्ट से जो यहाँ पे जो पोएट हैं वो होली ट्रिनिटी को एड्रेस करते हुए उनको बोलते हैं कि बैटर माई हार्ट, मेरे हार्ट पे वोलेंटली इतना शेक करो, इतना वोलेंटली उसको हिलाओ, उसको जगाओ। फॉर यू एज येट बट नॉक ब्रीथ शाइन एंड सीक टू मेंड। तो वो पोइट कहते हैं गॉड से कि आप उसको नॉक करो, उसको ब्रीथ करो, उसको शाइन करो, आप ये सब करो उसको मेंड करने के लिए। ये सब जो आप यूज़ करते हैं, उनकी ये जो टेक्निक्स हैं या फिर ये फिर जो स्ट्रेटजीज हैं, इनको यूज़ करके आप मेंड करते हो हार्ट को, लोगों को मेंड करते हो, चीज़ों को सही करते हो। उसी तरीके से जो मेरा हार्ट है, मेरी जो सोल है, उसको भी कर दीजिए। दैट आई मे राइज एंड स्टैंड। इस जो मेरा हार्ट है उसको प्योर करके, उसको सही करके, कि ताकि मैं दोबारा से खड़ा हो सकूं। राइज एंड स्टैंड से यहाँ के पोइट का मतलब है कि मैं दोबारा उस रिलीजियस पाथ पे, उस अच्छे पाथ पे चल सकूं। ओवर थ्रो मी एंड बेंड योर फोर्स टू ब्रेक ब्लो बर्न एंड मेक मी न्यू। तो पोइट कहते हैं कि वो सारे तरीके अपनाओ मुझे ब्रेक करने के, मुझे बर्न करने के, मुझे जलाने के, मुझे सब कुछ करने के, लेकिन जो मेरी आत्मा है या मेरा सोल है या मेरा हार्ट है उसको नया कर दीजिए। पहले यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि उसको मेंड कर दीजिए, लेकिन जो बाद में पोइट बोलते हैं कि उसको न्यू कर दीजिए, उसको टोटली ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, उसको कुछ नया बना दीजिए। आई लाइक एन अपसेट टाउन टू अनदर ड्यू। तो पोइट कहते हैं कि मैं एक ऐसे टाउन की तरह हूँ कि जिस पे किसी और का कब्जा है। तो अपसेट यहाँ पे होता है कि जो किसी पे जो कैप्टिव है। तो पोइट बोलते हैं कि मैं भी किसी एक ऐसी टाउन की तरह हूँ जो किसी और के कब्जे में है। तो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वो एक डेविल के कब्जे में, एक सैटन के कब्जे में है। लेबर टू एडमिट यू बट ओ टू एंड। और वो इस तरीके से कब्जे में कि वो गॉड को याद करना चाहते हैं, गॉड के पास आना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो कोशिशें हैं वो सारी नाकाम हो रही हैं। रीजन योर वाइसराय इन मी शुड डिफेंड। तो पोइट बताते हैं कि जो रीज़न होता है वो एक गॉड की वाइस रॉय की तरह होता है, गॉड के डिप्यूटी की तरह होता है, जो कि हमें हेल्प करता है ये डिसाइड करने के लिए, ये डिफेंड करने के लिए कि अच्छा है या बुरा है। लेकिन जो वाइस रॉय, जो रीज़न एज वाइस रॉय, जो पोइट की लाइफ में या पोइट के सोल को हेल्प नहीं कर पा रहा है, पोइट को हेल्प नहीं कर पा रहा है सही और गलत चुनने में, वापस रिलीजियस पाथ पे आने में।
बट इज कैप्टिव एंड प्रूफ वीक और अनट्रू। तो पोइट के मामले में जो ये रीज़न है ये कैप्टिव हो चुका है उसी सैटर्न या डेविल का, तो इसलिए वो उसको पोइट के लिए बहुत ही वीक और अनट्रू काम आ रहा है क्योंकि वो पोइट को कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। येट डियरली आई लव यू। तो पोइट कहते हैं कि ये सब होने के बाद भी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ एंड वुड बी लव्ड फेन। और वो पोइट ये इच्छा रखते हैं कि वो, क्योंकि वो गॉड से प्यार करते हैं तो वो गॉड से भी प्यार पाना चाहते हैं, गॉड से भी वो अपनी लिए अच्छा ही चाहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि गॉड भी उनको पसंद करे, उनको प्यार करे। बट एम बिथ्रोट अन टू योर एनिमी। तो पोइट कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं गॉड के पास आऊँ, मैं गॉड से जितना प्यार करता हूँ उतना ही गॉड भी मेरे से प्यार करे, लेकिन जो पोइट हैं वो अभी उनके एनिमी के साथ यानी डेवल और सैटन के साथ बंधे हुए हैं। डिवोर्स मी, अनटाई और ब्रेक दैट नॉट अगेन। तो पोइट जो हैं वो गॉड से अब अर्ज करते हैं कि जो मेरा और डेविल के बीच जो भी रिलेशन है, जिस भी बंधन से हम बंधे हुए हैं उसको ख़त्म कर दीजिए, उसको ब्रेक कर दीजिए, मुझे उस बंधन से आज़ादी दिलवा दीजिए। टेक मी टू यू, इम्प्रेजन मी। और पोइट अर्ज करते हैं कि मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे अपने पास बुला लो और मुझे कैद कर लो अपने साथ। फॉर आई एक्सेप्ट यू एंड थ्रैल मी, नेवर शैल बी फ्री। तो पोइट कहते हैं कि जो मैं हूँ वो आपके सिवाय किसी और तरीके से बिल्कुल फ्री नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो पोइट हैं वो डेविल के साथ हैं तो सिर्फ गॉड जो हैं वो उन्हें फ्री करवा सकते हैं। नॉर एवर चेस्ट एक्सेप्ट यू रेविश मी। और पोइट कहते हैं कि जब तक गॉड उनको उसको अपने पास रखेंगे, पोइट को अपने पास रखेंगे, वो तब तक उनके पास रहेगा और वो चाहते हैं कि जो गॉड है वो बस उनको वहाँ से ले जाए और उनको रेविश करे यानी उनको अपने पास रखे। तो यहाँ पे जो है ये सोनेट ख़त्म होता है। इस सोनेट के थ्रू जो पोइट हैं वो अर्ज करते हैं गॉड से कि जो वो गलत रास्ते पे चले गए हैं, उनकी जो सोल है एक तरीके से सैटन के या डेविल के कब्जे में आ गई हैं, वो अब वापस लौटना चाहते हैं उस रिलीजियस पाथ पे, उस गुडली पाथ पे। तो वो अर्ज करते हैं गॉड को कि उनको सही रास्ता दिखाया जाए, उनको सही रास्ते पे लाया जाए। एंड दिस इज़ ऑल फॉर दी सोनेट। थैंक यू फॉर द वीडियो।